अब हम बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिशन की। यहाँ पे अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे आते हैं। तो यस, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि अपने ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते। सो समटाइम्स दे हैव टू डेवलप एन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है प्लांट्स के, और इनके साथ साथ हम प्लांट्स के साथ साथ इस टॉपिक के अंदर जो है वो बैक्टीरियाज और फंजाई को भी जो है वो थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से जो होता है वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं अ पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आपका है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन वी हैव द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड देन आखिर में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सेप्टोट्रॉफिक एज द नेम शो कि ये वो प्लांट्स होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो होता है वो फीड कर रहे होते हैं। एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से मुराद ये होती है कि डेड मीन्स के जो एनिमल्स एंड प्लांट्स की डेथ हो जाए, एंड डिकेइंग मीन्स कि उनकी बॉडी से जो उनकी स्किन या जो उनका जो है वो डंग जो है वो उनकी बॉडी से जो शेड हुआ है या उनकी बॉडी से रिमूव हुआ है, तो उसके ऊपर जो होता है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब ये कैसे सर्वाइव करते हैं कि इनके पास जो होता है कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स टू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, तो प्रोटीन्स को ये लोग जो है ये डाइजेस्ट कर लेंगे इनटू द अमीनो एसिड, और देन इन अमीनो एसिड्स को जो होगा ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से जो होता है ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को सिंपलर न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं ये एंजाइम्स। और क्योंकि ये एंजाइम्स जो होते हैं वो बॉडी से बाहर सिक्रीट हो रहे होते हैं सॉइल के अंदर डिकेइंग मैटर पे, सो दैट्स व्हाई वी से दैट दे आर द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अब इसके अंदर जो होता है वो बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो हम लोग डिकम्पोजर को स्टडी करते हैं, बिकॉज डिकम्पोजर्स आर द वन दैट डू दिस जॉब, और वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो यही होता है। डिकम्पोजर्स में हमारे पास जो होता है वो फंगस आ जाता है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे सर्वाइव कर होते हैं। उनमें से एक प्लांट की एग्जांपल जो है इसको हम लोग इंडियन पाइप प्लांट भी कहते हैं। इंडियन पाइप प्लांट जो होता है इसके पास क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर जिंदा होता है, सो दैट्स वाई इसकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और ये दूर से जो होता है ये आपको वाइट और रेड कलर का मिलता है। और क्योंकि इसे क्लोरोफिल नहीं है, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क इन्वायरमेंट में जो होता है ये ग्रो कर रहा होता है और सर्वाइव कर रहा होता है। लेकिन इसे प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग होता है, इसके ऊपर फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं, इसकी रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। सो दैट्स वाई हम इसे प्लांट्स की कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जो कि अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि उनकी बॉडी डिज़ाइंड होती है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो सर्वाइव करेंगे और उनकी बॉडी को बिट बाय बिट जो है उनकी बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे। यानी एनर्जी जो है वो आपका होस्ट सिंथेसाइज कर रहा होगा, और उस होस्ट से जितनी भी वो फूड या न्यूट्रिएंट जो होस्ट सिंथेसाइज करेगा उससे जो है ये सक कर लेंगे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो आपका होस्ट होता है या जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहे होते हैं उसे एक दफ़ा में नहीं किल करते, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके मारते, बिट बाय बिट, क्योंकि सारी न्यूट्रिएंट्स तो ये प्लांट सक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो दूसरा होस्ट जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहे होते हैं वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो जो है वो इसकी मेन टाइप्स हैं, ये दो एग्जांपल्स हैं। पहले आपके पास डोडर प्लांट है। डोडर प्लांट का जो ये होती है उसकी जो स्टेम्प होती है उसको वो स्पेशल डिज़ाइंड होते हैं जिसको हम हाइफे कहते हैं। ये प्लांट्स के गिर्द जो होता है ये रैप कर लेता है और अपने इन स्पेशल सिरिंज टाइप हाइफे को जो है वो इंजेक्ट कर लेता है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से वो प्लांट्स के स्टेम से सारे जो मिनरल्स होते हैं जिनमें सुक्रोज और दूसरे मिनरल्स होते हैं उनको सक कर लेता है, और जिसकी वजह से डोडर प्लांट खुद ग्रो करता है, और जिस प्लांट पे वो सर्वाइव कर रहा होता है होस्ट, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मरना शुरू हो जाता है एंड देन फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास मिसलटो की है। मिसलटो आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि मिसलटो जिस प्लांट पे जो होता है वो
ग्रो करते हैं, जिस होस्ट पे वो ग्रो करते हैं उसके एनर्जी न्यूट्रिएंट सक करने की वजह से वो ग्रीन हो जाती है, वो ग्रो करती है, और जो प्लांट होस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है। देन हम बात करते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इन दोनों न्यूट्रिशन से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों, जिसके साथ भी ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट के लिए डिपेंडेंट होता है, वो भी सर्वाइव करता है और ये भी सर्वाइव करता है। इट मीन्स कि ये दोनों जो होते हैं ये म्यूचुअल रिलेशंस होता है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं। अब ये जो होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन टाइप ऑफ मोड जो होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स है। इनमें जो यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लिग्यूम प्लांट। तो आपके जो होता है समटाइम्स प्लांट्स जो होते हैं वो बैक्टीरियाज के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है क्रिएट करते हैं, समटाइम्स जो होता है वो फंगस के साथ क्रिएट करते हैं, जो समटाइम्स जो होता है वो आपके एल्गी और फंगस जो होता है वो आपस में जो होता है वो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजी की, लाइकन की एंड लिग्यूम प्लांट्स की। पहले बात करते हैं लाइगन की। लाइकन एज अ नेम शो कि ये फंगस और एल्गी के दरमियान जो है ये एसोसिएशन है। एल्गी और फंगस जो होता है उससे ये होता है कि जो फंगस होता है क्योंकि वो टफ होता है और एल्गी जो होता है वो टफ नहीं होता, तो फंगस एल्गी को जो होगा वो सराउंड कर लेगा। अब आप यहाँ देखें, इसकी टॉप लेयर और बॉटम लेयर पे जो है ये आपका ब्लू कलर का फंगस है, जिसने अपने हाइफे से जो है वो सराउंड किया हुआ है, और बीच में जो आपको ग्रीन बॉल नज़र आ रही है ये आपका जो है ये एल्गी है। अब एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, तो एल्गी जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये फूड प्रिपेयर करेगा, और ये जो फूड होगी ये आपके फंगस को जो होगा ये प्रोवाइड करेगा, और उसके रिटर्न में फंगस जो होगा वो एल्गी को प्रोटेक्शन देगा। प्लस फंगस के पास क्योंकि हाइफे होते हैं तो वो ज़मीन में जाके, सॉइल में जाके रूट्स का वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, रूट्स का काम कर रहे होते हैं, और रूट्स जो होते हैं ये इनके जो हाइफे होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, ताकि एल्गी के फोटोसिंथेसिस में जितने भी मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे जो हैं वो एल्गी के पास आ जाएं। तो इस तरह लाइकन की वजह से जो होता है वो एल्गी और फंगस दोनों जो होता है वो हंसी खुशी सर्वाइव करते हैं, और दोनों जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। देन हमारे पास जो आता है वो आता है माइकोराइजे। माइकोराइजे आपने जो है वो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि ये वो एसोसिएशन होते हैं जिसके अंदर फंगस और प्लांट्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। अब प्लांट्स को क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, तो प्लांट्स जो होते हैं वो फंगस के साथ एसोसिएशन करते हैं, और फंगस जो होता है वो अपने हाइफे से प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो थोड़ी हैं, लेकिन आसपास जो छोटे छोटे फंगस हैं उन्होंने अपनी रूट्स को, अपने हाइफे को इन्हेंस करके प्लांट्स की रूट्स के साथ इंटरमिंगल कर दिया, जिसकी वजह से जो ट्री रूट्स हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इस सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से जो ट्री है वो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा अपने सॉइल के ज़रिए अपनी स्टेम में, और अपना फूड प्रिपेयर करेगा, और उस फूड में से कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो है वो आपके फंगस को प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह प्लांट्स और फंगस जो होता है वो मिलजुल के अपनी न्यूट्रिशनल अमाउंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और फिर आखिर में हमारे पास लिग्यूम प्लांट्स आते हैं। लिग्यूम प्लांट्स से काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। लिग्यूम प्लांट्स हम उनको कहते हैं जो कि बीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आप कह लें लोबिया, चना, आपके इवन जो आपके पीस या मटर होते हैं वो भी लिग्यूम प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। आप अगर कहीं पे पीस का प्लांट देखें तो उसको अगर आप उसकी सॉइल से उसकी रूट्स निकालेंगे तो देन यू विल फाउंड अ सॉइल नोड्स टाइप ऑफ पोर्शन। ये सॉइल नोड्स बेसिकली जो होता है ये कॉलोनीज होती हैं ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज़ लिविंग इन द रूट्स ऑफ दैट प्लांट। अब क्या करते हैं, जो रूट्स होती हैं वो बैक्टीरिया की कॉलोनी को सराउंड कर लेती है, और सराउंड करके एक थिक नोड्यूल बना लेती है। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो प्लांट होता है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होता है बैक्टीरियाज को, एंड फूड प्रोवाइड कर रहा होता है, और इन रिटर्न जो बैक्टीरिया होता है वो उसके लिए सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्स करता है, और प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है उसको होने नहीं देता। तो इस वजह से प्लांट्स जो होता है उनकी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं होती, उनके पास ऑर्गेनिक जो होता है वो फर्टिलाइज़र आ जाता है जिससे वो ग्रो कर रहे होते हैं, और बैक्टीरियाज को जो होती है वो फूड और शेल्टर मिल जाता है प्लांट्स की तरफ से। सो इसके अंदर जो होता है वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं।
इसीलिए जहाँ पे लिग्यूम प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करे होंगे उसकी सॉइल जो होगी वो हमेशा नाइट्रोजन रिच सॉइल होगी। तो इस तरह हम जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को जो होता है वो फुलफिल करते हैं और इन्वायरमेंट से डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो होता है वो ऑब्टेन करे।